सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल रहते हैं आपके, और कुछ लोग पूछते हैं कि डीलिस्ट होगा या नहीं होगा। डीलिस्ट तो नहीं हो जाएगा, ये इसका मैं आपको जवाब देता हूँ एक बहुत बढ़िया, और मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो कल मैंने आपको चार्ट दिखाया था, वो चार्ट को थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे तो हमें एक डेट, पर्टिकुलर डेट पता चल सकती है कि किस डेट पर ब्रेकआउट मिल सकता है। ये भी देखेंगे क्या ये ब्रेकआउट यहाँ पर जो है आपका फॉरेंसिक ऑडिट से पहले हो जाएगा, इसके ऊपर भी हम समझेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो कि समझना बाकी है। और टीसीएस के रिजल्ट आ गए हैं, म्यूटेड रहे हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर, एकदम बिल्कुल शांत रहे हैं ये इसके रिजल्ट टीसीएस के। लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर ताबड़तोड़ तेजी हो रही है, शॉर्ट कवरिंग चल रही है, वगैरह 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 वगैरह। दिक्कतें अभी दूर नहीं है, लेकिन एक जो चीज है ना, वो कि सब लोगों ने नजरअंदाज कर दी। वो क्या है? डेक्स जो आप देख रहे हैं, ये डेक्स, ये जर्मनी का मार्केट है, आपका फ्रांस का कैक, ये दो मार्केट, और आपका लंदन का आपका जो भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एफटीएसई। आप एफटीएसई 52 वीक हाई को लगाने वाला है। जर्मनी का मार्केट 52 हफ्ते के हाई पर है। ये तो किसी ने गौर ही नहीं किया। जर्मनी और कैक, फ्रांस और जर्मनी के मार्केट 52 वीक हाई पर है। लेकिन ये कोई मतलब ना, ये तो एक अच्छी बात है कि हाई पर है, लेकिन ये भी अगर याद करें तो बुरी तरीके से सबसे ज्यादा तेज जो गिरने वाले मार्केट थे वो डेक्स और फ्रांस की थी, यानी जर्मनी और आपका यूके, आपका फ्रांस के मार्केट थे, वो बहुत बुरी तरीके से पिटे थे, बहुत बुरी तरीके से गिरे थे। तो रिकवरी भी उनके अंदर अच्छी आई है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये हाई पर हैं, और आपका डाउ जो है वो भी ऑलमोस्ट हाई के आसपास है, मतलब थोड़ा सा ही दूर है 52 वीक हाई। लेकिन डाउ का जो एक लाइफ टाइम हाई जो है ना, वो बहुत दूर है। डेक्स का लाइफ टाइम हाई मेरे ख्याल से लग चुका है, और कैक का भी मेरे ख्याल से वही आसपास ही है। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट पर लेंगे कि मैंने आपके सामने ये चार्ट रखा, देखिए हर एक का एक अपना व्यू होता है, और हर किसी की अपनी एक बात होती है। सबकी बात अगर एक साथ होगी ना, तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी, यानी कि उस बात में कुछ कमी है, राइट। ये बात आप बहुत डिटेल में आप समझिएगा। हर एक का एक सोचना एक अलग बात है, ठीक है। हर एक का एक तरीके से सोचना गलत है। वो हर कोई पर्सन एक तरीके से नहीं सोच सकता है। अगर आप एक तरीके से थिंक कर रहे हैं, एक तरीके से सोच रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, राइट। तो हर एक का एक तरीका है समझने का, हर एक का एनालिसिस है, और मेरा एनालिसिस यही बैठता है यहाँ पर। और मैं क्यों इस पर ये इतनी जोर इसलिए दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके ऊपर मैं फोर्स नहीं करूँ कि नहीं 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 आप इसको ही मानो। मैं आपके सामने इसलिए ये रख रहा हूँ कि यहाँ पर जरा आप इस लाइन को देखिए, मुझे मत सुनिए, आप इस लाइन को देखिए। एक भी बार, ये दो बार यहाँ पर जो है ना, 1 और 2, ब्रैडकॉम ग्रुप ने 2 बार इस लाइन को के पार निकलने की कोशिश करी। उसी दिन इंटरडे में यहाँ पर बिकवाली आई, उसके बाद अंदरूनी यहाँ पर जो है ना चलता रहा खेल। आप जरा ये देखिए, ये लाइन को एक बार भी पार करने की कोशिश करिए। ये टाइम है जुलाई आपका 2022 जुलाई, और 2022 जुलाई से लेकर 2023 यहाँ पर जो है ना, पूरा 1 साल का ये पूरा चार्ट है आपके सामने, 1 साल का। यहाँ पर जुलाई, और ये अगस्त के आसपास का, यहाँ पर जून और जुलाई ये जुलाई, पूरा 1 साल का ब्यौरा है। मैं यही तो देख रहा था कि ये पूरा जो जंक्चर मैंने आपके सामने बनाया है ना, ये पूरा ग्राफ जो है आपके सामने, वो पूरा 1 साल का बनने वाला है। तो अगर आप देखें, इस 1 साल जुलाई में पूरा होगा, एक भी बार इसने कोशिश नहीं करी है इस लाइन के ऊपर निकलने की। 1-2 बार करी, वो पूरा फिजल आउट हो गया सिंगल डे में, उसके बाद सेलिंग आती रही। तो आप ये सोचिए कि इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि ये लाइन जो है ना, वो वास्तव में कुछ मायने रखती है, इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहा है स्टॉक, तो यानी कि ये इसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस जो है वो बनी हुई है। साफ सी बात है, वो तो दिख ही रहा है कि लाइन क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन अगर ये लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और अगर ये लाइन क्रॉस कर देगा, तो फिर एक अलग ही बात होगी। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये बार बार रख रहा हूं कि अगर ये लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहा, और जब करेगा तो यहां पर जो है कुछ और ही मायने रखेगा, है कि नहीं? ये एक लॉजिकल बात है, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं। हम लोग पिकनिक मनाने किसी पार्क में नहीं आए हैं, राइट। तो एक ये जो दिख रहा है वही आपके सामने मैं रख रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ भटूरे बना के रख दिया और लोग खा लो, फिर नेक्स्ट डे कुछ और भटूरे में चूरन ला के रख दिया, ये लो ये खा लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
सीरियसनेस यहाँ पर रहनी चाहिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लाइन क्रॉस नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर ये लाइन क्रॉस करेगा तो यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा, ये तो डेफिनेटली है। अगर इतना 1 साल होने वाली है, ये लाइन क्रॉस नहीं हो पा रही है, जब करेगा तो कुछ एक अलग ही बात यहाँ पर जो है दिखेगी, वो आप समझ सकते हैं। तो वही हमको देखना है कि क्या है ये जो दायरा है, ये वाला इतना, ये दायरा आपका 12 जून तक का बैठता है, यानी कि टाइम पीरियड जो है ना बचा हुआ है इसे ब्रेकआउट की तरफ। अब वो नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि वो अपसाइड का होगा ब्रेकआउट या फिर डाउन साइड का होगा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन 12 जून तक अगर हम इस हिसाब से देखें तो 12 जून के आसपास या उस तक या उससे पहले इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए, या तो ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, तो दोनों में से कुछ एक होगा। लेकिन वो 12 जून का वो एक टाइम निकल के आ रहा है, अगर मैं देखूं तो इस हिसाब से इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो वो 12 जून का टाइम है। ये मजाक की बात नहीं है, इसको मतलब एक तरीके से आप, ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई भगवान नहीं हूं कि या मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि मैंने जादू कर दिया। बस जो दिख रहा है मैं एक वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कि क्या हो सकता है, मैं भी अपना ढूंढ रहा हूँ क्या हो सकता है, तो वही सारी चीज़ें। तो 12 जून का इस हिसाब से निकल के आता है। एक जो ये लाइन का अगर हम देखें, ये जो लंबी लाइन है, ये जो बड़ा गैप है, वो निकल के आता है सीधा 1 मंथ बाद का, यानी कि 13 जुलाई के आसपास का, 13 जुलाई तक। लेकिन अगर हम देखें, अगर ये एक अच्छा होना चाहिए कि ये जो दायरा ना वो इतना ही में सीमित रहे और ब्रेकआउट दे दे। अगर ये गलती से इसके नीचे चला गया, इसमें इधर एरिया में, तो फिर वो नंबर वो लेवल कुछ और निकल के आए। लेकिन अगर ये 12 जून तक का यहाँ पर जो है ना आपका ये रहा, तो इस हिसाब से 9 रुपए 55 पैसे का लेवल जो है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। उससे पहले ही आपके सामने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो जाए, और बहुत तेज होगा जो भी होगा ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, क्योंकि दायरा जो है वो छोटा पड़ता जा रहा है, दायरा छोटा पड़ता जा रहा है, जो भी होगा वो बहुत तेज होगा। तो अभी देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, क्या ये एनालिसिस जो है ना वो अपनी ठीक ठाक बैठेगी या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता डिटेल में भाई, साफ सी बात है। लेकिन जो दिख रहा है वही मैंने आपको बताया, और उस हिसाब से अगर होगा तो वो 12 जून तक कुछ ना कुछ इसके अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाना है, वो देखना पड़ेगा। आप कह रहे थे डी लिस्ट का यहाँ पर क्या मैटर है। देखिए, कंपनी जब डी लिस्ट करती है, मैं बहुत डरता था डी लिस्टिंग से। जब मैं मार्केट के में शुरुआत में था तो अपर सर्किट किसी के अंदर लग जाता ना, तो मुझे डर लगता था कि अरे यार ये कहीं चली तो नहीं जाएगी, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है, ठीक है ना। उससे पहले तो वो सुनी सुनाई कहानी थी, तो वो डी लिस्ट हो जाता था, ठीक है ना। कुछ 1-2 स्टॉक ऐसे हुए हैं, तो उसकी वजह से डरता। वो था इंडिया वुल वेंचर्स 40 रुपये पर, और उस अपर सर्किट में मैंने ले रखे थे शेयर, गलती से मैंने ले लिया था ऐसे ही इंटरडे के चक्कर में। वो 40 रुपये में वो छूट गया और मैंने बेच दिया उसी दिन। उसके बाद वो फिर 800 रुपये गया, 800 रुपये इंडिया बुल वेंचर। तो इतना बड़ा लगातार अपर सर्किट लगे थे इंडिया बुल वेंचर में उस वक्त, और वो पूरा का पूरा वो 800 रुपये गया। तो 40 में बन सकता था पैसा बहुत अच्छा। कुछ ज़्यादा शेयर नहीं, 100 शेयर थे, लेकिन 100 शेयर भी 80,000 के बैठ जाता, तो वो आंकड़ा बहुत अच्छा था। खैर, ऐसा होता है, मतलब डर लगता है लोगों के अंदर, लेकिन वैसे होता है। लेकिन डी लिस्ट का मैं आपको बता दूं, पहले तो कंपनी इन्फॉर्म करती है कि हम कंपनी को डी लिस्ट कर रहे हैं मार्केट से, ये स्टॉक हम डी लिस्ट करना चाहते हैं, ये भाव है, वो जो भी भाव हो, 40 रुपये का भाव है, 30 रुपये का भाव है, 30 रुपये की प्राइस पर हम सारे के सारे शेयर्स खरीद लेंगे और हम इसको स्टॉक को यहाँ पर डी लिस्ट करा देंगे। एक होता है कि कंपनी का अचानक से डी लिस्ट हो जाती है, डी लिस्ट का मतलब अचानक से चली जाती है, मार्केट से हट जाती है, स्टॉक हट जाता है मार्केट से। लेकिन वो क्या होता है, जब कंपनी अनाउंस कर देती है तो उसके बाद आईपीओ के साथ आती है। जब अचानक से कोई कंपनी चली जाती है मार्केट से, तो वो उसका वापसी आना तय होता है, वो वापस आती है। लेकिन अच्छी कंपनियों में ऐसा नहीं देखा जाता है कि अचानक से डीलिस्ट हो गई, अचानक से मतलब स्टॉक यहाँ पर जो है हट गया, उसके कुछ दिन बाद आ गया, 3 महीने 4 महीने बाद स्टॉक वापस आ गया। तो ऐसा बहुत कम देखा गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ऐसा सिनेरियो जो है वो बीसीजी के अंदर दिखता तो नहीं है, लगता तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहे ना, वो बी ग्रेड सी ग्रेड कंपनियों में ऐसा रहता है, और वो स्टॉक्स बर्बाद हो चुके होते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके होते हैं, तब जाकर उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं दिखता है, तो वो तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा अभी फिलहाल सिनेरियो दिखता तो नहीं है।
सो लेट्स सी क्या ये एनालिसिस जो है वो सही बैठेगी या नहीं, और देखते हैं कल मार्केट टीसीएस के नंबर्स को कैसे लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। और देखते हैं इन्फोसिस, लगातार नंबर्स हैं, बहुत नंबर्स हैं। आज यूएस के मार्केट में एडीआर बता दें, विप्रो और इन्फोसिस के एडीआर बता दें कल के दिन होना क्या है आईटी के अंदर। कमेंट्री आने वाली, कमेंट्री भी देखेंगे। तो अभी उम्मीद है कल अगर अच्छा कुछ रहा तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर जो है एक गैप डाउन हुआ तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवरी आई। तो देखते हैं आईटी में क्या होता है। लेकिन अपने लिए क्या मतलब है, हमारा तो चार्ट ही कह रहा है कि अभी निकलने के लिए तैयार नहीं है वो लाइन। जब निकलेगा तो बहुत कुछ यहाँ पर बदलता हुआ दिखेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे। सो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछा, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब बीच में वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।